पश्चिम एशिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है और इस बारूद में चिंगारी लगाने वाली सबसे बड़ी दुश्मनी है इजराइल बनाम ईरान। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सालों से चीख चीख कर दुनिया को आगाह कर रही हैं कि इजराइल के वजूद के लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो है ईरान। लेकिन आखिर इस दुश्मनी की जड़ क्या है? क्यों ये दोनों देश एक दूसरे को नक्शे से मिटा देने पर आमादा है? कभी गाजा की जंग, कभी लेबनान का तनाव, कभी सीरिया की सीमाओं पर धमाके। लेकिन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हर बार एक ही नाम को सबसे ऊपर रखते हैं, ईरान। बेंजामिन नेतन्याहू के पूरे राजनीतिक कैरियर को देखें तो उन्होंने ईरान को इजराइल के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा और सबसे गंभीर खतरा माना। ये केवल बयानबाजी नहीं है, बल्कि इजराइल की पूरी सुरक्षा और विदेश नीति का मूल केंद्र रहा। नेतन्याहू का सबसे बड़ा डर यह है कि यदि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए तो वो इजराइल के वजूद को मिटा सकता है। ईरान के नेता कई बार इजराइल पर निशाना साधते हुए कह चुके हैं कि इजराइल कैंसर जैसा ट्यूमर है जिसे जड़ से खत्म करना आवश्यक है। ईरान ने इजराइल को चारों तरफ से घेरने के लिए प्रॉक्सी का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया, जिसे इजराइल रिंग ऑफ फायर कहता है। सीरियाई गृह युद्ध का फायदा उठाकर ईरान ने इजराइल के ठीक बगल में सीरियाई धरती पर अपने सैन्य ठिकाने बना लिए। नेतन्याहू के लिए सीधे तौर पर एक नई फ्रंट लाइन खुलने जैसा है, जहां से ईरान सीधे इजराइल पर नजर रख सकता है और हमला कर सकता है। ईरान की मौजूदा इस्लामी हुकूमत इजराइल को एक वैध देश मानती है। नेतन्याहू इस विचारधारा को आधुनिक समय का होलोकास्ट पैदा करने वाला खतरा मानते हैं। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। अगर ईरान मजबूत होता है तो सऊदी अरब और यूएई जैसे सुन्नी अरब देश कमजोर होंगे, जो अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल के लिए भी रणनीतिक रूप से नुकसानदेह है।
नेतन्याहू की नजर में ईरान कोई आम दुश्मन नहीं है। वो एक ऐसा देश है जिसके पास इजराइल को तबाह करने की वैचारिक जिद है, उसे अंजाम देने के लिए परमाणु तकनीक की चाह है और इजराइल की सीमाओं पर तैनात लाखों मिसाइलों का नेटवर्क है। यही वजह है कि वे दुनिया के हर मंच पर ईरान को इजराइल का नंबर 1 दुश्मन मानते हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के बीच की दुश्मनी आज के समय में मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा तनाव है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों देशों के बीच हमेशा से ऐसी दुश्मनी नहीं थी। 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान और इजराइल के बीच बेहतरीन संबंध थे। ईरान तुर्की के बाद इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम बहुल देश था। दोनों के बीच कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते मजबूत थे। उन्नीस में ईरान में अयातुल्ला खामनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति हुई। नई सरकार ने इजराइल को एक अवैध देश घोषित कर दिया और उसे छोटा शैतान, जबकि अमेरिका को बड़ा शैतान का नाम दिया। वहीं से वैचारिक दुश्मनी की शुरुआत हुई। नेतन्याहू और ईरान के बीच इस टकराव के पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े कारण हैं। पहला, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा एजेंडा ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना रहा है। दूसरा कारण प्रॉक्सीज की जंग, हिजबुल्लाह, हमास और हूती। और तीसरा, मिडिल ईस्ट में वर्चस्व की लड़ाई। यह सिर्फ 2 देशों के नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट पर प्रभाव जमाने की जंग है। ईरान एक शिया मुस्लिम महाशक्ति के रूप में अपना प्रभाव सीरिया, इराक, लेबनान और यमन तक फैला चुका है। नेतन्याहू इस ईरानी प्रभाव को इजराइल की सुरक्षा के लिए एक चक्रव्यूह की तरह देखते हैं। तीसरा कारण, शैडो वॉर से सीधे टकराव तक। सालों तक दोनों देश एक दूसरे पर छिपकर हमले करते रहे, जिसे शैडो वॉर कहा जाता था। इसमें इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या और साइबर हमले भी किए। वहीं ईरान इजरायली ठिकानों को निशाना बनाता था। हाल के साल में ये दुश्मनी सीरिया की धरती से होते हुए अब दोनों देशों के बीच सीधे मिसाइल हमलों के रूप में सामने आ चुकी है, जिसने इस दुश्मनी को और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया।
हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अमेरिकी मध्यस्थता के चलते युद्ध विराम की बातचीत भी चलती रही, लेकिन नेतन्याहू का साफ कहना है कि जब तक ईरान से खतरा पूरी तरीके से नहीं टल जाता, इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए सभी मोर्चों पर पूरी ताकत से कार्रवाई जारी रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।